आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विदहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए स्नेही सत्संगी भाइयों व बहनों को लल्लन भैया की ओर से जय श्री राम। श्री राम समाधि आश्रम परम संत परम पूज्य संत थानेदार साहिब के पवित्र जीवन से जुड़े YouTube चैनल के माध्यम से आज ये सेवक पुनः सत्संग की महिमा का द्वितीय भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रथम भाग का समापन परम पूज्य श्री चच्चा जी महाराज द्वारा कही गई एक कथा व उत्तरकांड की इन चौपाइयों से हुआ था। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। बड़े भाग्यशाली हैं वे सभी जिन्हें सत्संग की प्राप्ति हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना है। अब भक्ति क्या है? ये तो सुख की खान वह अपने आप में स्वतंत्र है। पूर्व जन्मों के कुछ तो पुण्य अवश्य रहे होंगे, तभी तो हमें सत्संग की प्राप्ति हुई है। इन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप एक न एक दिन सत अर्थात समर्थ सद्गुरु के चरणों में भी स्थान अवश्य मिलेगा। सभी संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण व सभी सद्ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि सत का संग ही मोक्ष अर्थात भव बंधन से छूटने का मार्ग है। बस फिर क्या, हमें यदि सच्चा सत्संग मिल गया है, समझो नेशनल हाईवे मिल गया, जिस पर चलकर हमारे जीवन की गाड़ी फर्राटे से आगे बढ़ेगी और हमें गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगी। मज़ेदार बात यह है कि इस हाईवे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना है। केवल प्रेम के सहारे ही आप सब कुछ पा लेंगे। देखिए भगवान श्री राम अयोध्या में अपनी प्रजा से भक्ति के विषय में क्या कह रहे हैं। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ यानी अचल प्रेम नहीं होता। इस मार्ग पर पैर रखने के बाद हमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। परम संत परम पूज्य डॉक्टर राम नारायण जी के प्रिय शिष्य महात्मा विशंबर प्रसाद जी हमेशा कहा करते थे कि सत्संग इज ए लर्निंग स्कूल। सत्संग इज ए लर्निंग स्कूल। वे कहते कि सब कुछ देखने के बाद
मैं गृहस्थ जनों के लिए इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाई हाय हाय करना छोड़ना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ द जॉइंट फैमिली। सबका निष्कर्ष है बी सेटिस्फाइड, यानी संतोष करना होगा, सहन करना होगा, और कोई चारा ही नहीं है। भक्ति क्या है? अनुशासन। तभी तो भगवान श्री राम जी ने उत्तरकांड में अपनी प्रजा से ये भी कहा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई। ये अनुशासन व्यक्ति सत्संग में बिना कहे सुने ही सीख जाता है। यही कमाल है, व्यक्ति अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाता है। सत्संग ऐसी ही सोसाइटी है। और आप जानते हैं कि मैन इज नोन बाय द सोसाइटी ही लिव्स इन। इसलिए सत्संग को लर्निंग स्कूल कहा जाता है। और दूसरा लर्निंग स्कूल है गृहस्थी, जहाँ पहले बच्चे व नौजवान बुजुर्गों से सीखा करते थे। प्रौढ़ महिलाएं अपने तजुर्बों से बेटियों बहुओं को सिखाती थीं। पर अब तो बाड़ा टूट गया। जानते हैं बाड़ा टूटने का अर्थ? सब जानवर भाग दौड़ते हैं किसी भी दिशा में, निरंकुश होकर। अब धक्के खाकर ही व्यक्ति सीखना चाहता है। तो ठीक है, स्वयं को संभालो, परिवार में ही रहकर अभ्यास करना होगा संतोष का, सहन का। माँ, भाई, बच्चे, पत्नी सबके साथ अपना व्यवहार शुद्ध करें। स्टार्ट विद इन द फैमिली। सो फैमिली इज ए लर्निंग स्कूल। आप कहते कि सत्संग से अटैचमेंट रखो, ये मुद मंगल मूला है। चैन आ जावेगा, वो परम सुख है। सत्संग ही परमात्मा की देन है, वो उसी में समाया है। अतः सत्संग में जाकर देखें, सुनें और सुनकर मनन करें। इस बात पर फर्म होना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा का है और उसी की मर्जी से हो रहा है। सब लोग अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव लेकर पैदा हुए हैं। कोई किसी को बदल नहीं सकता। इसलिए सत्संगी को अभ्यास करने की जरूरत होती है। सिया राम हैं सबके दिलों में, ऐसा जानकर किसी से घृणा न करें। तेरा मेरा छूटने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए श्री राम जी ने कहा है कि भैया कनेक्शन जोड़े रहो, सबके साथ सहजता से स्नेह करें। बिल्कुल स्वाभाविक, कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं। ऐसा कहा करते थे हमारे सिलसिले के सभी संत, जो सबसे निश्चल प्रेम करते थे। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाकर श्री राम जी ने उनसे पूछा था कि कृपया वो स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं। वाल्मीकि जी हंसने लगे और उन्होंने कहा, प्रभु वो स्थान बता दीजिए कि जहां आप न हो। फिर उन्होंने संतों के हृदय रूपी अनेक स्थानों में निवास का आग्रह किया। अंतिम दोहा है कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहु। राम नाम का अभ्यास जो सत्संग में बताया जाता है, करने से सब विनम्र होकर नतमस्तक हो जाते हैं। सांप अगर फुफकारता हुआ आता होगा तो रुक जाएगा, बिगड़ैल सांड रास्ता बदल देगा। अतः अब हम सबको ये समझ में आ जाना चाहिए
कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। सत्संग में जाकर जो साधक राम कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी संशय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, और जो रामचरित्र की कथाओं की आपस में चर्चा करके उसे हृदय से स्वीकार लेते हैं, वे तो फिर बस इस अथाह भवसागर को गौ के खुर से बने गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपदैव भवनिधि तरही। सत्संग की महिमा के विषय में हम सब ने परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज के उपदेशों पर परम पूज्य महात्मा शिव नारायण दास गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी, जिसका कि नाम पीयूषवाणी है, और इस पुस्तक को श्री राम रघुवर आश्रम द्वारा प्रकाशित किया गया। उस पुस्तक में वशिष्ठ जी व विश्वामित्र जी की कथा के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि 1.25 लाख वर्षों की तपस्या से कुछ काम न चला, केवल 2.25 घड़ी के सत्संग के प्रभाव से पृथ्वी रुक गई। शेषनाग जी पृथ्वी का भार छोड़कर बाहर आए और फिर विश्वामित्र जी को ज्ञानोपदेश दिया। इसी तरह सत्यनामृत कथा के 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि अजामिल का दिल सत्संग के प्रभाव से एक क्षण में ऐसा पिघल गया कि वो लुटेरे से भक्त अजामिल बन गया, क्योंकि शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में दांव, एक शब्द मेला करे, एक शब्द करे घाव। कबीर साहब ने सच ही कहा है कि जहां बाज बासा करे, पंछी रहत न कोय, जिस घट प्रेम प्रकाशिया, सब कुछ गया बिगोए। मन पंछी जब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में, तब लग आयो नाही। हमारे संतों ने कहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गृहस्थी छोड़कर जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं, वो घर पर रहने पर भी प्राप्त हो सकता है। कठिन तपस्या के बाद उन्होंने प्रेम व भक्ति का ऐसा अनूठा सम्मिश्रण प्रस्तुत किया कि फिर साधकों के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि कुछ बचता है तो वो है अमल, अर्थात संत मत के बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना। उन्होंने हम सबको जो गुरु से प्रेम करना सिखाया, उसे अब अमली जामा पहनाने का समय आ गया है, क्योंकि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। श्री राम जी की कृपा से सत्संगी भाइयों को विशुद्ध संतों की प्राप्ति हुई है, जिसके फलस्वरूप सत्संग में पहुंचकर हम भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। संत विशुद्ध
मिलही परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजेहि, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतना काहू पाई, अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। वार्ता के प्रारंभ में कहा गया था कि श्री पूज्य लाला जी महाराज, उन्होंने 4 बातों पर ध्यान देने व अमल में लाने की हिदायत की है। पहला, श्रद्धा व विश्वास। ये 2 चीजें सत्संग में बैठकर ही हो पाती हैं, और जब सत्संग के द्वारा सद्गुरु की प्राप्ति हो जावे, तब फिर तीसरी बात है कि गुरु से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। देखिए, एक दोहे में सब कुछ कह दिया गया है कि गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। इसके बाद फिर उन्होंने जो और हिदायतें दी, उनमें से पहली ये है कि गुरु के द्वारा जो आज्ञा मिले उसे निहायत मजबूती यानी दृढ़ता और हिम्मत से बाल बाल तामील करने की कोशिश करे, उसके ऊपर दृढ़ रहने की कोशिश करे। जो कुछ गुरु महाराज कहें उस पर श्रद्धा विश्वास के साथ उसके ऊपर कायम रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ये चौथी महत्वपूर्ण बात है जिसे कि कहते हैं आज्ञा पालन। और इसी बात को गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों में कहा है कि मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सहज सुहद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिरमानी, सो पछिताई अघाई उर, अवसि हुई हित हानि। आज के इस आपाधापी के युग में सत्संगति मिल पाना ही अत्यंत दुष्कर हो गया। सत्संग में जो घड़ियां बीत रही हैं वो हम सबकी धन्यता की द्योतक हैं। शरीर से, मन, वचन व कर्म से सब प्रकार से हीन यानी नीच होते हुए भी आज हम सब धन्य हैं, अत्यंत धन्य हैं, जो परमात्मा की असीम दया व कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपस में मिल बैठकर ईश्वर की याद करते हैं। ये सत्संग भी संत समागम जैसा ही है, क्योंकि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिषि दंड भरी एक उबारा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। काकभूषुंड जी
वह गरुड़ जी की लंबी वार्ता हुई, पूरी कथा रामायण की सुनाई गरुड़ जी ने काकभूषण जी को, और उससे काकभूषण जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने एक दोहे में कहा है कि आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विदहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। भक्ति और सत्संग की महत्ता को जानते ही भगवान श्री राम जब अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे तो सर्वप्रथम देवताओं ने स्तुति की, फिर भाटों के रूप में चारों वेदों ने गुणगान किया। इसके बाद शिव जी वहां आए और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। उस स्तुति के बारे में जब कभी समय मिलेगा तब फिर चर्चा करेंगे। लास्ट में यानी आखिर में उन्होंने भगवान श्री राम से एक ही वरदान मांगा था कि बार बार बर मांगो, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। यानी भगति और सत्संग, यही दो बातें ही भगवान शंकर ने भी भगवान श्री राम जी से मांगी हैं। इतना कहते हुए वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।